हेलो बच्चों, संजीवनी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का मराठी सिलेबस का लेसन 7 पढ़ने वाले हैं और यह लेसन बहुत ही मज़ेदार है। आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। लेसन का नाम है आजारी पडण्याचा प्रयोग, मतलब बीमार पड़ने के आइडिया। इस लेसन में एक बच्चा है जो कभी बीमार नहीं होता है और उसे बीमार होना है, तो वो क्या क्या सोचता है वह इस लेसन में बहुत ही मज़ेदार रूप से बताया है। इस लेसन के लेखक हैं द मा मिरासदार। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो, मतलब मुझे कभी भी किसी तरह का कभी कोई दुख नहीं हुआ है, कभी मैं बीमार नहीं हुआ हूँ, कभी मुझे कहीं कुछ दुखता नहीं है। ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। तो ये बात जैसे ही मुझे ध्यान आती है कि मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ हूँ, मुझे कहीं पर भी कहीं दुखता नहीं है, तो मुझे बहुत ही शर्म आती है इस बात पर। 6 निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते। कम से कम 1-2 बार तो मुझे बीमार होना ही चाहिए। टाइफाइड, क्षय, निमोनिया असली मोठमोठी गोड दुखणी राहू दया बाजूल्या। तो क्या बोल रहा है कि जैसे टाइफाइड, टीबी, निमोनिया जैसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है उसको तो आप बाजू में रखो, ऐसी नहीं चाहिए हमको। पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटलीला यायला हवे होते। पण थंडी, ताप मतलब बुखार आना, बुखार, खोखला मतलब खांसी, पड़से मतलब सर्दी, तो इस तरह की कुछ तो मुझे होना चाहिए। तो आगे बोल रहा है निदान पोट दुखी, डोके दुखी या तले तरी काही। कम से कम अगर ये भी नहीं तो कम से कम मेरा पेट ही दुखे, सिर ही दुखे, कम से कम ये ही हो जाए। तो बच्चे को कैसे बीमार होना है तो वो अपनी बात बता रहा है कि यार कम से कम यही हो जाए, तो किसी भी तरह से वो बीमार हो जाए। बस ये बच्चा क्या चाहता है कि वो बस किसी भी तरह बीमार हो जाए। अब क्यों चाहता है यह आपको आगे लेसन में पता चलेगा। आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरी अभी तक मेरे नाम की एक भी दवा की बोतल मेरे पास नहीं है कि जिसे मैं अपनी बोल सकूं। एखादे साधे इंजेक्शन माझ्या वाटलीला येऊ नये काय। वो बच्चा क्या बोल रहा है कि कम से कम कोई साधारण इंजेक्शन ही मेरे हिस्से में आ जाता, तो क्या वो भी मुझे नहीं मिल सकता है, ऐसा बच्चा सोच रहा है। आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे। तो क्या बोल रहा है वो कि मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई तो बीमार रहता है। आई नेहमी खोकायची, तो जो मम्मी है वो हमेशा ही खांसती है। बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचेच, मतलब मेरे जो पिताजी है वो हर 8वें दिन उनको सर्दी हो जाती है। दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे। तो मेरे जो दादा है, दादा मतलब भाई, तो जो मेरे जो बड़े भाई है वो कॉलेज जाते हैं, इसलिए उनके भी अंग, जो उनका जो शरीर है वो दुखता है, हमेशा ही दुखता है। कधी कधी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे। तो कभी कभी ताईचे मतलब सिस्टर, तो कभी कभी मेरी सिस्टर के भी हाथ दुखते हैं, पाँव दुखते हैं। तीही गादी टाकून झोपायची, और वो भी गादी डालकर, बिस्तर डालकर सो जाती है। संगल्याची औषधे मोठी छान असायची, और इन सभी लोगों की जो मेडिसिन होती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब वो बहुत ही मीठी होती है ना, तो उसको बहुत ही पसंद आती है। संतरी, मौसंबी, सफरचंद, खड़ी साखर, बेदाणा, पेढे, गोड औषध याचा मारा सारखा चाललेला असायचा। तो अभी वो क्या सोच रहा है और कि संतरी मतलब ऑरेंज, मौसंबी, सफरचंद मतलब एप्पल, खड़ी साखर मिश्री, बेदाना मतलब किशमिश, पेड़े, मिठाई, और ऊपर से गोड़ औषध मतलब मीठी मीठी औषध, ये सब उनको मिलता है। और किसके नाम पर मिलता है? बीमार होने के नाम पर मिलता है। जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम ये सब फ्रूट्स वगैरह उसके लिए लेके आते हैं ना, उसकी देखभाल करते हैं, तो ये उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, सबकी देखभाल, इस तरह से देखभाल होती है, इस तरह से खाने को मिलता है, तो इसलिए वो बीमार होना चाहता है। 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराही रोज व्याजा। ये लोग 4 दिन के लिए बीमार क्या होते हैं कि इनको रोज ही हलवा मिलने लग जाता है।
हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले। तो मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सब प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये देखकर तो मुझे और दुःख होने लग जाता है। जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत। तो ये जो भी आइटम है, ये जो भी पदार्थ है, ये सगड़ी मंडली मतलब ये जो पूरा परिवार आजारी के नाम पर मतलब बीमारी के नाम पर खाते हैं कि ये बीमार है इसलिए इनको औषधि के रूप में इनको ये चीज़ दे रहे हैं। त्यामुळे त्यांना हात लावायची मला सख्त न मनाई असे, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ इसलिए मुझे इन सब चीज़ों पर हाथ लगाने के लिए सख्त मनाई है। ही औषधे आपण ही बरोबरीने द्यावीत आणि त्यांच्या दुखात सहभागी व्यावे। बच्चे की ये तीव्र इच्छा हो रही थी कि जो औषधि है वो उसको बराबर से उसमें बांटा जाए और वो उस सभी के दुख का सहभाग बने, है ना। तो अगर दुख में सहभाग बनेगा तो इसका मतलब है कि उसको भी वो सारी चीज़ें शेयर की जाएगी। तो इसी उसकी तीव्र इच्छा हो रही थी। या विचारने मला काही सुचेना, या विचाराने मला काही सुचेना। तो और इस विचार के अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घरातल्या माणसाचा मला मोठा राग येऊ लागला, और ये जो घर के जो लोग हैं उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना। त्याचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो, और उनके जो ये स्वार्थीपण है जो उसको देखकर ये जो अकेले अकेले खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, अच्छी मीठी मीठी दवाइयाँ खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, तो ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा चीड़ छूट रही है इन पर। ती मंडली स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटलीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि ये जो मेरे फैमिली मेम्बर है वो इतनी बार बीमार हो जाते हैं कि मेरा नंबर ही नहीं आने देते हैं। ते काही नाही, अब मैं कुछ नहीं जानता, आपण आजारी पडून डॉक्टराकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले। तो अब मैं ये सब नहीं जानता हूँ, अब मैं बीमार पड़ूंगा ही और डॉक्टर के पास से औषध लेकर ही आऊँगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टराकडे गेलो। तो मैं जैसे हमेशा की जैसे मैं सबके लिए दवाई लेने में ही जाता था, तो हमेशा के जैसे मैं आज भी 3-4 बाटल लेने के लिए गया था डॉक्टर के पास। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराली जपून ठेवली होती। तो उसने क्या किया कि जो नेकर पहन रखी थी उसकी जेब में उसने अपने लिए भी एक बाटली रख ली, जो अलग निराली मतलब अलग दिखने वाली थी, ताकि वो पहचान सके कि उसकी बाटली कौन सी है। दवाखान्यात खूब गर्दी होती। तो अभी वो क्या बता रहा है कि जो दवाखाने में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसला येते। अभी वो क्या बोल रहा है कि जो भीड़ थी उसके कारण उसको बहुत देर तक दवाखाने में बैठने को मिला, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अगर कम भीड़ होती तो उसका नंबर जल्दी आ जाता और उसको जल्दी जाना पड़ता। शिवाय बसलेल्या माणसाच्या चेहऱ्याकडे बघता येते। अब वो वहाँ पे जो बैठे हुए जो लोग हैं उनके चेहरे को वो देख रहा था। काय छान दिसतात एक एक लोग। तो क्या बोल रहा है, क्या दिख रहे थे वहाँ पे जो लोग थे, एक एक लोग क्या दिख रहे थे उसको, वो सब उनको देख के बहुत ही मजा आ रहा था। हलूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो। जैसे मैं कुर्सी पर बैठ गया और लोगों को ऐसा टक करके टकटकी लगाकर देखने लगा। काही लोग कणत होते तो कुछ लोग दर्द से वहाँ कराह रहे थे। कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत होते। तो कोई लोग इंजेक्शन लेकर वहाँ बैठे हुए थे और अपने जो इंजेक्शन जहाँ लिया था अपने आर्म्स को
वहाँ पर वो पीले धब्बे को बहुत ही गर्व से देख रहे थे। त्याच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला। तो क्या बोल रहे, उनको देखकर मुझे बहुत ही उनसे जेलसी होने लगी कि काश उनकी जगह में होता, कि उनको इंजेक्शन जो मिला है वो मुझे मिलता है ना, जो उनको दर्द हो रहा है वो मुझे दर्द होता। तो उन लोगों को देखकर उसको कैसे जेलसी होने लगी, जलन होने लगी उसे। हळूहळू पुष्कळ लोग निघून गेले। तो धीरे धीरे बहुत से लोग निकल गए। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टराच्या टेबलावर सरकवली। फिर मैंने क्या किया कि मैंने धीरे से अपनी जो छोटी बाटल थी वो डॉक्टर की टेबल पर सरका दी, खिसका दी आणि म्हणालो और बोला की डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवं आहे। तो डॉक्टर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दवाई चाहिए असं। मग ये इकडे। तो डॉक्टर क्या बोले, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर इधर आ, बघू तपासू, तो मुझे देखने दे, तुझे चेक करने दे असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। और ऐसा बोलकर डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर जो खाट बिछा हुआ था, खाट मतलब वहाँ पे जो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एक बेड लगा हुआ रहता है ना उस पर, तो उस पर वो सोने के लिए उसने मुझे बोला। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता। तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसा जो गद्देदार खाट पर सोने से मुझे कितना मज़ा आया, ऐसा मैं बता ही नहीं सकता, मतलब कितना मज़ा आया मुझे उस बेड पर सोने पर। इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो। मैं इतनी बार यहाँ पर दवाखाना में, मैं यहाँ हॉस्पिटल में मैं इतनी बार आया, पण या खाटेवर पडायचे सुख कधी सुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते। तो क्या बोल रहा है कि मैं इतनी बार यहाँ दवाखाने में आया हूँ, लेकिन कभी भी मुझे इस बेड पर सोने का सुख कभी नहीं मिला। आता डॉक्टर ती नळी आपल्या छातीवर, पोटावर लावतील, तपासतील, कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील। वो क्या सोच रहा है बच्चा कि अभी डॉक्टर आएगा और एक अपनी अच्छी सी नड़ी मतलब स्टेथोस्कोप है ना, जिससे वो कान में लगा के रखता है, जिससे चेकअप करते हैं ना, तो वो लेके आएगा और मेरी छाती पर, पेट पर लगाएगा और मुझे चेक करेगा, और हो सकता है कि मुझे इंजेक्शन भी दे दे। ना ही कुणी म्हणावे तो उसके लिए कौन मना करेगा, इंजेक्शन देना हो तो दे दे। मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील, और इसके बाद फिर वो मुझे कोई तो औषधि मुझे बाटल में भर कर देगा। हाँ 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 हाँ, ये सोचकर उसको कितना मज़ा आ रहा है। आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईचीच एट नको काही एवढी। तब वो क्या बोल रहा है कि अरे खुद की दवाई की बोतल मुझे मिलने वाली है, और अब जो मेरे जो भाई बहन जो इतराते थे ना, जो खाते पीते थे मस्त और मुझे नहीं देते थे, तो अब उनका ये इतराना नहीं चलेगा। अब तो मुझे भी मेरी खुद की बोतल, दवाई की बोतल मिलने वाली है। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो। तो मैं खुशी से मैं उस बेड पर लेट गया। एवढ्यात डॉक्टर खोडीत आले। अब इतने में डॉक्टर अंदर आए। त्यांनी मला तपासले। अब मुझे वो चेक करने लगे। इकडे तिकडे पालथे वडायला सांगितले। मुझे इधर उधर चलने के लिए बोला। गडयातली नली छातीवर लावली, जीभ बघितली, तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। तो वो क्या बोल रहा है कि उनकी जो गले में लगी हुई जो नली थी उन्होंने वो मेरे छाती पर लगाई, मेरी जीभ देखी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं धन्य हो गया, क्योंकि अब उसका यही तो सपना था कि वो डॉक्टर के पास जाए और उसको चेकअप होए, उसको दवाई मिले। तो उसको ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मुझे ये सब मिल जाएगा। तो वो धन्य धन्य, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत धन्य हो गया, है ना, बहुत मज़ा आ गया उसको। त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले। तो जैसे ही उसके पेट पर डॉक्टर ने उंगली रखी चेकअप के लिए, तो उसे खूब हंसी आने लगी, मतलब उसको गुदगुदी होने लगी। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, और फिर मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन देने का है क्या? तो ताईला आणि दादाला खूप झालीत आतापर्यंत, आता मला पाहिजे।
निदान एक तरी। तो क्या बोल रहा है कि ताई को मतलब सिस्टर और भाई ब्रदर को तो आपने खूब दिए, अब मुझे चाहिए एक, कम से कम एक तो मुझे दे ही दो। डॉक्टर म्हणाले, हो का, तो ये ऐसा क्या? मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। तभी उस बच्चे के मन में एक धाडसी विचार आया, एक प्लान आया या एक आइडिया आया। क्या आया? अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले। तो मैंने एक गंभीर आवाज में उसको डॉक्टर से मैं पूछा, तुम्हाला ऑपरेशन करता येत का हो डॉक्टर? तुम्हें ऑपरेशन करना आता है क्या डॉक्टर? ऐसा उसने पूछा। तो डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले। तो डॉक्टर ने मुझे एकदम से ऐसे देखने लगे, थोड़े थांबून म्हणाले, का रे बाबा? तो थोड़ा रुके वो और फिर बोले, क्या रे, क्यों ऐसा बोल रहा है मुझसे, ऐसा क्यों पूछ रहा है? नाही करायच असलम तर ते सुद्धा करा, अगर कर तो बोले कुछ नहीं, अगर करना हो तो कर सकते हो, मी काही घबरात नहीं। तो बोल रहे मैं कोई ऐसे घबराने वाला नहीं हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर दीजिए। डॉक्टर पाहतच राहिले, डॉक्टर देखते ही रह गए कि अरे कितना ब्रेव लड़का है, ये खुद बोल रहा है ऑपरेशन करने के लिए। ऐसे वो देखते रह गए और सोचने लगे, मला वाटले, मुझे देखने लगे, ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो बोला है उस पर वो विचार कर रहे हैं। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले, अगर हो जाएगा, अगर हाँ बोल देंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऑपरेशन केलेच त्यानी तर मग काय विचारता। तो बोल रहा है कि अगर ऑपरेशन हो गया तब तो फिर तो कितना मज़ा आ जाएगा, फिर तो क्या बोलना उसका, है ना, मतलब उसको तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तसाच पड़त पड़त घरी जाईन, और फिर वो दौड़ दौड़ कर घर जाएगा, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन, सबको अपना ऑपरेशन दिखाएगा। पण डॉक्टर थन पड़े म्हणाले, लेकिन डॉक्टर शांत होकर बोले, बराय आता असं कर, तू उतर खाली। ठीक है, अब तू ऐसा कर, तू नीचे उतर। मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो। तो मैं तो बड़ा नाखुश होकर नीचे उतरा। त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो, और उनका जो चेहरा मैंने बहुत ही उत्सुकता से देखा। हे बघ, तुला काही झालं नाही, समझल ना? तो डॉक्टर क्या बोला, देख तुझे कुछ हुआ नहीं है, समझ गया ना? ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तेव्हा औषध काही नाही, पड़ जा घरी। ठणठणीत मतलब एकदम बढ़िया है, तुझे कुछ हुआ नहीं है, तेरी तबीयत एकदम मस्त है, और तुझे तेरी कोई औषधि नहीं है यहाँ पे, चल भाग यहाँ से, घर जा, ऐसा डॉक्टर बोला। डॉक्टराचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली। तो डॉक्टर ने जो भी बोला उसको सुनकर तो मुझे निराशा हो गई, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया। मी रडकुळीला येऊन म्हणालो, मैंने डॉक्टर को रोते हुए बोला, असं काय हो, ऐसा क्या करते हो, दया ना मला एखाद औषध, कोई तो औषधि मुझे दे दो ना। तो ऐसा बच्चा था ये कि जिसे बीमार होना था, और तो ये एक ऐसा बच्चा था कि जिसे बीमार होना था, और उस बीमार होने के लिए उसने क्या क्या काम किए। आई होप आप लोगों को ये बहुत मज़ा आया होगा। ओके, मज़ा आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। बाय।